हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें फाइट तो देखने को मिलेगा ही, साथ में हम काफी सारी ऑसम चीजों को भी देख रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिल टावर के एंसेस्टर फॉलन माउंटेन पर आ जाते हैं और जियाओ चेन को अटैक करने से रोक देते हैं। उसके बाद पिल टावर के एंसेस्टर खुद हुन कियानमो से फाइट करने लगते हैं और जियाओ चेन हुनमो से फाइट कर रहे थे, जहाँ जियाओ यान हुनमेई से फाइट कर रहा था और उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। पर फिर वह हुनमेई का खेल खत्म करने के लिए एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन से अटैक कर देता है, जिसको हुनमेई डेमोनिक शील्ड को क्रिएट करके रोक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पिल टावर के एंसेस्टर हुन कियान, जियाओ चेन और हुनमो भी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और उनमें से कोई भी जीत नहीं पाता। और अब बस सभी लोग जियाओ यान और हुनमेई के फाइट को देखने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। जहां हुनमेई अभी भी जियाओ यान के एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन अटैक को रोक रहा था, तो जियाओ यान अपने अटैक की पावर बढ़ाते हुए हुनमेई के डेमोनिक शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इससे हुनमेई को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह जियाओ यान की अटैक को स्वॉलो कर गया था, मतलब कि निगल गया था, जिसको देखने के बाद सभी काफी हैरान थे। और हमें पता चलता है हुनमेई के पास नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिससे हुनमेई ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 206 की शुरुआत में हम जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जिसके बॉडी से उनकी दुई की बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिसको नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर वह जियाओ यान पर काफी सारे अटैक्स कर देता है, जिससे जियाओ यान बच रहा था। तभी उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और लिटिल ये बाहर आ जाता है, जिसको देख जियाओ यान बोलता है, लिटिल ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लिटिल ये काफी तेजी से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास चला जाता है और खुद को बड़ा कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या यह एक फायर स्पिरिट है या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम? और तभी लिटिल ये नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसको देखने के बाद तो हुनमेई और जियाओ यान भी हैरान हो चुका था, जहां इसकी वजह से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक करने लगता है, जिससे लिटिल ये गुस्सा हो जाता है और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से डर कर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम वहाँ से भागने लगा था। पर लिटिल ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसे देखने के बाद हुनमेई बोलने लगता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम यहाँ से भाग कैसे सकता है? जिसके साथ ही वह आगे जाकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की मदद करना चाहता था, पर जियाओ यान उसके सामने आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, हॉल ऑफ सोल चीफ, भूलो मत मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तो हॉल ऑफ सोल का चीफ बोलता है, हट जाओ मेरे सामने से। तो जियाओ यान बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी पावर बची है। ऐसा लग रहा है कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने तुम्हारे काफी ज्यादा दुई को एब्जॉर्ब किया है, जिससे तुम्हारी बॉडी अब कमजोर हो चुकी है। जिसको सुनकर हुनमेई बोलता है, मेरे पास अभी भी इतनी पावर है कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। जिसके साथ ही वह जियाओ यान पर अटैक कर देता है। तो जियाओ यान भी एक पावरफुल अटैक करता है। इधर दूसरी तरफ लिटिल ये अब नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को रिफाइन करने लगा था, जिसको देखने के बाद तो हुनमेई काफी परेशान हो जाता है। तो हुनमो और हुन कियानमो लिटिल ये को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने पिल टावर के एंसेस्टर और जियाओ चेन आ गए थे। और फिर जियाओ चेन बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल, क्या तुम यहाँ पर फाइट के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो? और अगर ऐसी बात है तो स्काई मैंशन अलायंस भी अपने सभी लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार है, जिस पर वह दोनों कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद हम लिटिल ये को देखते हैं, जिसने अब लगभग नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद लिटिल ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होते हुए बोलती है, आखिर लिटिल ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? उसने पूरी तरह से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बीच केवल एक रैंक का ही डिफरेंस है। उससे भी बड़ी स्पेशल चीज, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा प्योर है, जिसके साथ ही वह एक फायर स्पिरिट है जो 6 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स के मर्ज होने के बाद क्रिएट हुआ है। असली नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी लिटिल ये का सामना नहीं कर सकता। फिर हम लिटिल ये को देखते हैं, जो अपने बॉडी को छोटा कर लेता है, जहाँ इस बार हम उसके फॉरहेड पर एक फायर का सिंबल भी देखते हैं। तो जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में लिटिल ये ने नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया? तो हुनमेई लिटिल ये पर अटैक करके बोलता है, डैम यू, मुझे मेरा नाइलिटी डिवोरिंग सीड फ्लेम वापस कर दो।
जिस पर लिटिल ये कुछ एनर्जी बॉल्स को रिलीज करता है जो अगले ही मूवमेंट में काफी सारे एंग्री बुद्धा लोटस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जिससे लिटिल ये हुनमेई पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर तो हुनमेई की भी हालत खराब हो गई थी। और तभी हम वहाँ पर एक काफी बड़े ब्लास्ट को देखते हैं जो एंग्री बुद्धा लोटस के हुनमेई से टकराने की वजह से क्रिएट हुआ था, जहाँ अब हुनमेई के मुंह से खून की नदियां बह रही थी और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इससे पहले कि वह खुद को संभाल भी पाता तभी काफी तेजी से जियाओयान उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, हॉल ऑफ चीफ, तुम इस फाइट को हार चुके हो। तो हुनमेई बोलता है, अभी तो मुझे हराने के काबिल नहीं हो, जिसके साथ ही वह दोनों एक दूसरे पर फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे एक और ब्लास्ट क्रिएट होता है। तभी जियाओयान अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को बाहर निकालता है, जिसको देखने के बाद हम हुनमेई की आंखों में साफ साफ डर को देख सकते थे। तो जियाओयान बोलता है, मैं सिर्फ इस फाइट को जीतना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम मारे जाओ। मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, मुझे मेरे जियाओ फैमिली के लिए तुमसे जस्टिस चाहिए। जहाँ जियाओयान को एंग्री बुद्धा लोटस के साथ हुनमेई की तरफ बढ़ते हुए देख लिटिल फेरी, डॉक्टर और पिल टावर के एंसेस्टर काफी खुश हो गए थे। तभी जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस से हुनमेई पर अटैक कर देता है। इसको देखकर हुनकियानमो बोलता है, लड़के रुक जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही खराब होने वाला है। जिसके साथ ही हुनकियानमो जियाओयान पर अटैक कर देता है, लेकिन उसको पिल टावर के एंसेस्टर सही टाइम पर रोक लेते हैं और फिर बोलते हैं, हुनकियानमो, फाइट के बीच में इंजर्ड होना और किसी की जान जाना एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए फाइट के लिए हमने जो नियम बनाए थे उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। या फिर तुम यह भी कर सकते हो कि अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं कि तुम हमसे फाइट कर सको। तो हुनमो बोलता है, हुनकियानमो, भूल जाओ अभी इसको, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। जहाँ वहीं पर हम हुनमेई को देखते हैं जिसकी हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वह खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और बेहोश हो जाता है। तो हुनकियानमो वहाँ पर एक पोर्टल को बनाते हुए बोलता है, जिस तरह से जियाओ जुआन मारा गया था उसी तरह से तुम भी 1000 गुना ज्यादा दर्द के साथ मारे जाओगे। और रही बात तुम्हारे स्काई मैंशन अलायंस की, तो जब हम अगली बार आएंगे तो वह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जियाओयान बोलता है, डैम इट, मैं हुनमेई के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, बच्चे, तुमने ऑलरेडी काफी कुछ कर दिया है। हुन क्लैन एक ऐसी चीज है जिसे डील करना इतना आसान नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा कि कोई हुन क्लैन से डील कर पाएगा, पर तुम्हारी फाइट को देखने के बाद मुझे इस चीज पर विश्वास करना पड़ रहा है। जियाओ जुआन भी इस चीज को करने में फेल हो गए। हो सकता है तुम उसको सक्सेसफुली अचीव कर सको, जो तुम चाहते हो वह कर पाओ। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है उस फाइट के बाद जियाओयान पूरे सेंट्रल प्लेन में फेमस हो चुका था। सेंट्रल प्लेन में एक छोटा बच्चा भी जियाओयान के बारे में अब जानने लगा था। कुछ जगह पर तो लोग उसकी फोटो लगाकर उसकी गॉड की तरह पूजा भी करने लगे थे। और फिर हम पिल टावर को देखते हैं, जहाँ मास्टर जुआन कोंगजी बोल रहे थे, जियाओयान एक बार यहाँ पर जो अपने टीचर को बचाने के लिए आया था, आज वह सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। तो इस पर जुआन यही बोलती है, मुझे उस पर बहुत प्राउड है। इसके बाद हम नालन यारान को देखते हैं, जहाँ फ्लावर सेक्ट की एक डिसिपल उससे बोल रही थी, सीनियर सिस्टर, मैंने सुना है कि मिस्टर जियाओयान ने फ्लावर सेक्ट को कई बार बचाया है और आप उनको जानती हैं, आखिर वह किस तरह के पर्सन है? तो नालन यारान बोलती है, जियाओयान एक ऐसा इंसान है जिसको लोग दिल से पाना चाहते हैं, पर उसको हर कोई नहीं हासिल कर सकते। वह एक अमेजिंग पर्सन है। इसके बाद हम मास्टर और जियाओयान को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ मास्टर बोलते हैं, आखिर कितना टाइम हो गया हमें इस तरह से टाइम बिताए हुए? तो जियाओयान बोलता है, पिछले कुछ सालों में जब भी मैं फ्री रहा हूँ मुझे फाइट करना पड़ता था, आखिर हमेशा इस तरह से फाइट करना जरूरी क्यों है? तो मास्टर बोलते हैं, बेवकूफ लड़के, तुम अब काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। कोई भी पर्सन जो समय के साथ पावरफुल होता है उसको कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। उसको अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम 9 सेरन पाइथन ट्राइब को देखते हैं, जहाँ एक बंदा जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का लीडर होता है, जो दाओशेंग के 5 स्टार पर था, वह बोलता है, क्या यही 9 सेरन पाइथन ट्राइब का फॉरबिडन जगह है? मैंने सुना है कि जियाओयान का कोई रिलेटिव यहाँ पर है।
याओ मिंग, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो फिर अपने क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं 9 सरन पाइथन ट्राइब के लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम जियाओयान के लेडी को हमारे हवाले कर देते हो, और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर तुम भी उसका अंजाम जानते हो। जिसको सुनकर याओ मिंग काफी गुस्सा होते हैं। तो वहीं 9 सरन पाइथन ट्राइब के एल्डर्स बोल रहे थे, हुआंग टियान दाओ शेंग के 5 स्टार के लेट स्टेज पर है। अगर ट्राइब चीफ याओ मिंग 100 सालों के लिए भी 9 सरन स्प्रिंग में ना होते तो उनकी कल्टीवेशन और ज्यादा होती, जिससे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की इतनी हिम्मत ना होती कि वह इतनी आसानी से 9 सरन पाइथन ट्राइब पर अटैक करे। तो याओ मिंग बोलते हैं, जियाओयान मेरा छोटा भाई की तरह है और स्काई मैंशन अलायंस 9 सरन पाइथन ट्राइब के साथ है, इसीलिए मैं लिटिल ब्रदर जियाओयान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब मेरा 9 सरन पाइथन ट्राइब भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और फिर याओ मिंग और 9 सरन पाइथन ट्राइब के सभी लोग मिलकर पाइथन ट्राइब फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जिससे ह्यू एक काफी बड़ा पाइथन क्रिएट हो गया था, जिसमें याओ मिंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो फीनिक्स ट्राइब की एल्डर बोलती है, सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो जिसको फॉर्मेशन क्रिएट करने आते हैं। इसके बाद वह एल्डर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोल देती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सांप फिनिक्स आ गया था जो याओ मिंग के पाइथन से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हुआंग टियान 9 सरन स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर याओ मिंग उसको रुकने के लिए चेतावनी देते हैं, पर क्योंकि वह खुद भी फाइट कर रहे थे इसीलिए याओ मिंग उसको रोकने के लिए नहीं जा पाए। जहाँ हुआंग टियान बोलता है, अगर तुम इतनी ज्यादा कोल्ड लेक में ट्रेनिंग कर रही हो तो तुम्हें जरूर कोई बात है। और फिर वह अटैक 9 सरन स्प्रिंग पर कर देता है, जिससे 9 सरन पाइथन पर क्रिएट हुआ आइस डिस्ट्रॉय हो गया था और हुआंग टियान के सामने क्वीन मेड्यूसा दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच सकता, उसके ऊपर एक पाम अटैक हो गया था, जिससे वह बच जाता है। तो तुरंत उसके ऊपर फिर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक हो गया था, जिससे वह पीछे की ओर हो जाता है और बोलता है, तो तुम हो जियाओयान। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, हाँ मैं हूँ जियाओयान। अगर तुम खुद को एक वॉरियर समझते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करना चाहिए था। एक असली वॉरियर कभी भी वुमन को बुली नहीं करता। जहाँ याओ मिंग जियाओयान को देखकर काफी खुश हो चुके थे, तो वहीं हुआंग टियान बोल रहा था, तुमने मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स को कैद किया। यह बहुत शेमफुल बात है कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने पिछले 100 सालों में अपनी पावर को नहीं दिखाया, पर तुमने जो किया आज मैं उसको तुम्हें वापस करने आया हूँ। जिसको सुनकर जियाओयान हंसता है और फिर बोलता है, मैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को मार सकता था, लेकिन मैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ एक दूसरे की जान लेने की स्थिति को नहीं लाना चाहता। मैंने जिन्हें भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से कैद किया था उनको सुरक्षित वापस कर दिया। मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे अच्छे इंटेंशन का इस तरह से फायदा उठाओगे और मेरी अच्छाई को तुम कमजोरी समझ रहे हो। यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो हुआंग टियान बोलता है, तुमने हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के ब्लड को भी एब्जॉर्ब किया और तो और तुम्हारे पास हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के विंग्स भी मौजूद है, जिसके लिए मेरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज मैं तुमको यहाँ पर जान से मारकर सभी को दिखा दूंगा कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के साथ दुश्मनी लेने का क्या नतीजा होता है। जो भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करेगा उसको हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब बिना किसी मर्सी के साथ जान से मार देगा। और फिर हुआंग टियान जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिससे जियाओयान की बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगी थी और हमको पता चलता है वह बस एक क्लोन था। और फिर अगले ही मूवमेंट में जियाओयान हुआंग टियान के पीछे आ जाता है, पर हुआंग टियान उसको ऑलरेडी महसूस कर चुका था और बोलता है, तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की सबसे बड़ी खासियत स्पीड है। जिस पर जियाओयान बोलता है, तो चलो देखते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है। और फिर उनके टकराने की वजह से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। तो फिर जियाओयान एक बार फिर से हुआंग टियान पर अटैक करता है, पर उसका अटैक हुआंग टियान की बॉडी के आर पार चला गया था, जिसको देखकर जियाओयान समझ गया था कि यह एक क्लोन है। तभी हुआंग टियान जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिससे हिट होकर जियाओयान नीचे की तरफ गिरने लगा था, जिसको देखकर हुआंग टियान बोलता है, तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का रियल स्पीड क्या होता है। जिसके साथ ही हुआंग टियान जियाओयान पर और भी बहुत सारे अटैक्स कर देता है। और फिर एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्वीन मेड्यूसा की एंट्री होने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।